चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें डिस्कस करें क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाना स्टार्ट किया था कैसे हम लोग √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जरूर जरूर चैट में जरूर जरूर बताया कीजिए। ठीक है, कहीं भी, है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि √2, √3, √5, √7 तो कैसे हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था उसको मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था थ्योरम 1.3 एंड 1.4। और इसमें मैंने ये बताया था कि मान लीजिए कोई नंबर, जैसे कि कोई नंबर मान लीजिए a² इज डिविजिबल बाई, मान लीजिए कोई नंबर p है, देन द स्क्वायर रूट ऑफ a इज ऑल्सो a² मतलब जो कि किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। a² रूट ऑफ a² क्या बोलते सर, ये a के बराबर हो जाएगा। इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या, p, है ना। ये मैंने सिखाया था। अगर हम नंबर के फॉर्म में लेके देखें तो अगर मैं बोलूं कि 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है इज डिविजिबल बाई 2, तो क्या इसका √4 बोलो या √2 का स्क्वायर बोलो, किसका होता है 2, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। ये चीज मैंने आपको सिखाया था थ्योरम 1.3 या थ्योरम 1.4 से, कि अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसी नंबर का स्क्वायर रूट उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अब ये चीज मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर इसका यूज हम अभी करने वाले हैं √3, √4, √5, √7, √11 का इरेशनल नंबर प्रूव करने का, है ना। इसलिए मैंने ये चीजें फिर से रिपीट किया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास ऐसा लिखा गया p² बाई 2 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर p² जो है 2 से डिविजिबल है, p² इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, है ना। इसका मतलब ये होना बटा 2 यानी डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब सर हमने पढ़ा है कि कोई स्क्वायर वाली संख्या है, कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से, 2 क्या है, 2 इज ए प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ p² क्या होगा सर, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी रूट ओवर p² बराबर क्या है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। इन द सिमिलर अगर मैं बोलूं कि q²बाई 2 है, इससे कहने का मतलब क्या है, इससे कहने का मतलब सर q² क्या है, q² क्या है सर, इज डिविजिबल बाई व्हाट, इज डिविजिबल बाई 2। q² किससे डिविजिबल है, 2 से। इसका मतलब सर इसका जो स्क्वायर रूट होगा जो कि किसके बराबर है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या, ऐसे में, ऐसे में ना, यानी अगर हमारे पास ये चीज इस तरह करके लिखा होगा तो हम क्या बोलेंगे, q² जब 2 से डिविजिबल है यानी इसका मतलब q भी 2 से डिविजिबल होगा। p²/2 है मतलब p² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब p भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ तक समझ में आया। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया। चलो बताओ जल्दी जल्दी, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाइड जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाइड यहाँ तक समझ में। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये प्रूफ करने में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, है ना।
तब हमें प्रूफ करना है, तो करते क्या है, सबसे पहले मान लेंगे कि लेट एज्यूम दैट, है ना, लेट एज्यूम दैट की रूट टू का हम क्या मानेंगे, इरेशनल, तो हम क्या मानते हैं, लेट एज्यूम दैट रूट टू इज ए रेशनल, उल्टा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। हमें इरेशनल प्रूफ करने लगे क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं कि रेशनल, क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर है। तो आप बताओ सर, अगर कोई रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एनी रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो हमने इसको लिख दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में। और हम इसके साथ ये भी जानते हैं सर, इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब क्या है कि सर एस सी एफ इज इक्वल टू वन, पी एंड क्यू आर को प्राइम करने वाला क्या है, एस सी एफ इज, है ना। अब आगे क्या करना है कि सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, क्या हो जाएगा सर, रूट टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा रूट टू का होल स्क्वायर क्या होगा सर, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा सर, टू, ऐसा ऐसे देख लो, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा सर, रूट टू इंटू रूट टू, और ये कैसा रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, रूट टू इंटू टू, और दो मिले क्या हो, एक बाहर रखे, दो के बराबर, यानी दो बराबर होगी सर पी के स्क्वायर बट्टा क्यू के स्क्वायर, पी के स्क्वायर बट्टा क्यू के स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर क्यू स्क्वायर जो है किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर बाई टू। अब मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे कि सर अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि अगर कहीं भी हमारे पास इस प्रकार का फॉर्म है कि कोई अगर नंबर जो है किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, जैसे पी स्क्वायर बाई टू, क्या लिखा है यहाँ पे, पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है सर, इज डिविजिबल बाई टू, इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, रूट पी स्क्वायर मतलब पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, अकॉर्डिंग टू, डिविजिबल बाई टू, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, जैसे लिख दो पूरा लिख दो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 और या 1.4, क्लियर है। यानी अगर हमारे पास दिया गया है, एक बार साक्षी नाम से जो बच्चा जाएंगे, बाबू आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगी। हाँ, फिर से रिपीट करते, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर जैसे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 11, ये जो नंबर अगर हमसे कोई बोले कि सर क्या यह इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं सर इरेशनल नंबर क्योंकि ये हमारा इंटीजर नहीं है ना। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करने के लिए देखो क्या तरीका होता है, पहले आप उसको मान लो कि क्या है, रेशनल, हमें तो पता है सर इरेशनल होता है, लेकिन हम क्या प्रूफ करने के क्या मानते हैं कि सर ये इरेशनल नंबर है, क्या मान लेते हैं हम सर कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल कहने का मतलब क्या हुआ, इरेशनल कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर हमें तो पता है सर इरेशनल है, लेकिन अगर क्या मान लेंगे हम सर कि ये क्या है, रेशनल है। और रेशनल कहने का मतलब ये हुआ कि सर वो पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखा है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जब हमने इसको क्या किया, हमने इसको पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख दिया, देखो पी बाई क्यू का फॉर्म लिख दिया। अब क्या दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किए तो देखो रूट टू का स्क्वायर सर टू आता है, रूट टू का स्क्वायर कितना है सर टू, और पी बाई क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, हमने क्या किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ देखे सर क्यू स्क्वायर इधर आ गया और यहाँ से आ गया पी स्क्वायर बाई टू। और कुछ देर पहले ही हमने सिखाया सर थ्योरम 1.3, क्या सिखाया कि पी स्क्वायर बटा टू लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, देन इसका रूट, देन इसका वर्गमूल, देन इसका रूट भी क्या होगा, डिविजिबल बाई टू है, किसके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 और 1.4। अब समझ में आपको, जसवीर शर्मा नाम से बच्चे जान किया, समझ में आपको यहाँ तक। अगर यहाँ तक चैट सुनवाई तो आगे समझ में,
चलो ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं सर, यहाँ तक पता चल गया कि हाँ पी स्क्वायर किसे डिविजिबल है, 2 से। इसका मतलब सर पी भी किसे डिविजिबल होगा, 2। यानी हम क्या करते हैं कि लेट क्या मान लेते हैं कि पी का मान लेते हैं 2 का मल्टीपल, क्योंकि 2 से डिविजिबल यानी 2 का मल्टीपल मान लेते हैं। क्या मतलब, चलो 2 का पी का मान लेते हैं 2m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट पी बराबर 2m। और क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या देखिएगा सर, क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान क्या माना हमने, पी का मान माना सर 2m का होल स्क्वायर बटा 2। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, पी का मान हमने क्या मान लिया, पी का मान मान लिया हमने 2m का होल स्क्वायर बटा 2। और यहां से क्या आ जाएगा सर, यहां से आएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर बटा 2। 4m का स्क्वायर बटा 2। अब यहां से क्या बोलोगे सर, आप यहां से बोलोगे सर 2 2 जा 4, है ना। तो ये आ गया सर हमारे पास, यहां से ये आ गया सर हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब हमें बताओ सर, ये गुना में लिखा है 2m के स्क्वायर के साथ, तो इधर का क्या हो जाएगा सर, भागा में हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया सर, क्यू स्क्वायर बटा 2। अब मैं यहाँ पे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बताओगे कि सर यहाँ से आगे कंडीशन क्या आ गया। सर देखो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बटा 2, क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बटा 2। यानी सेम वही कंडीशन जो हमने पीछे सीखा, सेम वही कंडीशन जो हमने पीछे सीखा कि क्यू स्क्वायर बटा 2 मतलब क्या, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन क्यू स्क्वायर का वर्गमूल, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से, है ना। चलो, यानी यहां से हमने क्या देखा सर, यहां से हमने देखा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब सर इसका स्क्वायर रूट q is also divisible by what, 2। यानी q is also divisible by 2। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 एंड 1.4, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 एंड 1.2। क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो यहां से आपको क्या देखा कि सर p भी किससे डिविजिबल है, 2 से, q भी किससे डिविजिबल है, 2 से। यानी आप क्या बोलोगे, सिंपल सा कि बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाई 2। यानी दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। यानी दोनों दोनों किससे डिविजिबल है, बताओ, p एंड q दोनों दोनों किससे डिविजिबल है, 2 से। और जब मैंने आपको आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ लेना सिखाया था, तो वहां पे मैंने सिखाया था कि जो भी दोनों में कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ होता है। इसका मतलब अगर पी एंड क्यू का अगर हम कभी भी एलसीएम, कभी भी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसमें एक चीज तो जरूर कॉमन होगा, वो क्या, 2। यानी इसका सबसे मिनिमम मिनिमम सबसे पहले मिनिमम क्या आने वाला है, एचसीएफ क्या आने वाला है, 1 तो नहीं आने वाला है। मिनिमम ज्यादा ज्यादा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 नहीं है, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है। यानी मिनिमम हमारे पास एचसीएफ क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है। यानी इट इंप्लाइज दैट कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया सर, एचसीएफ आ गया 2, एचसीएफ आ गया 2। लेकिन सर हमने शुरू में क्या माना था कि पी बाई क्यू के रूप में है, और पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम, मतलब उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए था सर, 1। लेकिन सर यहाँ पे तो एचसीएफ कितना आ गया सर, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर ये हमारे मानने का क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर रहा है, क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने जो माना उसका अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है ना। क्या विरोध कर रहा है, हमने माना कि सर इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब कि विरोधाभास हो रहा है, मतलब कि हमने जो माना वो गलत हो रहा है ना, या कंट्राडिक्शन। रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या, देयरफॉर बोलो, देयरफॉर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। बिकॉज हमने क्या माना था, रूट 2 रेशनल नंबर माना था, रेशनल माना था तो एचसीएफ क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया सर, एचसीएफ यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, हमने जो माना वो क्या माना, हमने गलत माना। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार हम बोलेंगे कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर ही है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो
और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, जल्दी सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। दीपक कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया रूट टू वाला। तो वही चीज, जो चीज हमने यहाँ पे एक एक करके बताया, जो चीज हमने यहाँ पे एक एक करके बताया, और वही चीज देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक एक करके देखते हैं आपको कितना याद है ना। चलो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि रूट टू हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है। यानी सर जब वो रेशनल नंबर होगा तो उसे किस रूप में लिखेंगे सर, उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। और जहां पे पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू क्या होगा सर, को प्राइम। और को प्राइम कहने का मतलब क्या होता है सर, को प्राइम कहने का मतलब क्या है कि हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 1। अब क्या है सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दूसरा स्टेप क्या है सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। करो स्क्वायर, ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा तो हमारे पास रूट टू का स्क्वायर सर 2, और यहाँ से क्या पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और यहाँ से क्या बोलोगे आप, यहाँ से बोलोगे आप क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ क्या लिखा है सर, यहाँ क्या लिखा है कि अपॉन यूजिंग 1.3, नंबर 1.3 क्या कहता है कि अगर पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, इट मींस पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, आल्सो डिविजिबल बाय 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक अच्छी समझ में आ गया होगा। चलो अगर ये पेज समझ में आ गया कि मैंने पिछला जो भी कराया वो चीज यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड कीजिए, जल्दी करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी करेंगे। बताइए सर, बच्चे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि पी का मान क्या आ गया, मतलब यहाँ पे देखा कि पी डिविजिबल डिविजिबल बाई व्हाट 2। इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, पी का मान मान लेते हैं। चलो यहाँ पे ए बाई बी लिखा है तो हम क्या करते हैं, इसको पी में रखते हैं, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू इसको मानते हैं सर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर किसके बराबर है सर, पी स्क्वायर बाई 2 के बराबर, नहीं तो इसको ऐसे मान लेते हैं है ना। अब क्या मानते हैं, पी का मान मान लेते हैं कितना, 2m, पी का मान क्या मानते हैं सर 2m। देखो क्या करते हैं हम, सिंपली लिख देते सर क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान क्या माना 2m, तो यहाँ पुट कर दो 2m का होल स्क्वायर बटा 2। ये क्या आ गया सर, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4m का होल स्क्वायर बटा 2, और यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, ये आ गया सर क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोलेंगे क्यू स्क्वायर, ये देखो गुना में दे जाएगा भागा में, बराबर क्या हो गया एम स्क्वायर। अगेन आप क्या लगाओगे, अगेन थ्योरम नंबर 1.3, थ्योरम नंबर 1.3, और थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहलाता है कि क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय व्हाट। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगर आप यहाँ तक समझ में, दोनों दोनों को हमने अलग अलग दिखा दिया, पी को एक बार दिखा दिया 2 से डिविजिबल है, और एक बार क्यू को दिखा दिया कि 2 से डिविजिबल है ना। चलो इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि देखो ए एंड बी यानी पी और क्यू दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, दोनों के दोनों डिविजिबल बाई 2, दोनों दोनों डिविजिबल किससे, दोनों दोनों किससे डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया सर, कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब पी एंड क्यू जो है को प्राइम नहीं है, अगर को प्राइम रहता तो उसका एचसीएफ कितना आता, 1 आता, लेकिन सर यहाँ पे को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ गया सर, 2 आ गया। इस प्रकार हमने जो माना था वो कंट्राडिक्शन हो रहा है, हमने जो माना क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है, यानी आवर इनकरेक्ट एग्जाम्पशन, हमने जो माना वो क्या माना इनकरेक्ट है, हमारा कंट्राडिक्ट हो रहा है। इसका मतलब रूट टू जो है रेशनल नहीं,
√2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। चलो जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब बताइए √5 सेम उसी तरह करना है। बताइए √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, सेम उसी तरह करना है, किया जाए? चलो करते हैं, करते हैं सर, सिंपल है। √5 इरेशनल तो क्या मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि √5 या एज्यूम दैट, लेट एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब √5 को क्या बोल देंगे, √5 बोल देंगे पी बटा क्यू के रूप में है ना, पी बटा क्यू के रूप में, यानी इसका मतलब क्या, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, आर को प्राइम, आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है सर, एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, एचसीएफ इज इक्वल टू। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, चलो ये मान लें हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, देखते क्या मिला। तो यहाँ मिल गया सर √5 का द होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का द होल स्क्वायर। तो यहाँ से सर √5 का द होल स्क्वायर क्या जाएगा सर 5, और पी बाई क्यू का द होल स्क्वायर क्या होगा सर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, बताइए, यहाँ पे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ गया सर क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बाई 5। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3, थ्योरम नंबर 1.3 क्या बोलेंगे सर, पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। इसका मतलब पी इज डिविजिबल बाई व्हाट, पी इज डिविजिबल बाई 5, पी इज डिविजिबल बाई व्हाट 5। यहां तक क्लियर हो गया कि सर ये देख रहे हैं सर पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। इसका मतलब पी भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, है ना। अब हम क्या करते हैं सर, हमें पी पता चलेगा कि 5 के मल्टीपल में होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से कटेगा, इसका मतलब क्या 5 के मल्टीपल में होगा। यानी क्या करते हैं, पी को मान लेते हैं लेट, लेट पी बराबर कुछ मान ले 5m के टर्म में, मतलब 5 के मल्टीपल में भाग मान लो, तो पी बराबर 5m मान लो। क्यों मैंने 5m माना, क्योंकि हमने देखा सर पी किससे डिविजिबल है, 5 से, यानी 5 के कुछ ना कुछ गुना, 5 के कुछ ना कुछ मल्टीपल है, यानी 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, यानी 5 के किसी न किसी मल्टीपल में वो आएगा, है ना। 5 के किसी न किसी पहाड़ा में वो आने वाला है ना। चलो देखते हैं, हमने क्या माना, पी को मान लिया 5। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इसमें से इक्वेशन नंबर सेकंड में, फिर देखते हैं क्या मिलता है, कौन सी रिलेशन मिलता है। तो यहाँ मिलेगा मेरे पास कि क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह रखो 5m का होल स्क्वायर बराबर 5, जो कि आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर बाई 5। और यहाँ से क्या देखो 5 5 5 5 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5m स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप बोलोगे सर कि 5 गुने m स्क्वायर है, यानी 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई बटा 5 किसके बराबर है, m स्क्वायर के बराबर है। यानी अगेन थ्योरम नंबर 1.3, अगेन थ्योरम नंबर 1.3 से हम क्या देखें कि सर क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 दिखा। यानी हमने क्या यहाँ देख लिया कि सर पी भी डिविजिबल है 5 से और क्यू भी डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब आप ही बताओ दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, चैट में बताओ सर, बच्चे सारे बताएंगे चैट में, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाँ बताइए सर बच्चे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। ग्रेट, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा 5, क्योंकि दोनों के दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों दोनों 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर हम क्या बोलेंगे, इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यानी क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई व्हाट, divisible by 5, it means the common factor of P and Q is what, is 5, is 5, not 1, is 5। इसका मतलब जो है it is not a co-prime number, it is not
एक को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, जब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है यानी हमने जो माना वो क्या मान लिया सर, गलत मान लिया, मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, इट कंट्राडिक्ट, क्या कर रहा है सर, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है सर, कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है कि सर हमने माना कि आपका रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या है, रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम, को प्राइम मतलब इससे 1 आना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है, 5 है, यानी कंट्राडिक्ट कर रहा है, रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए, इट कंट्राडिक्ट, इट इज ए irrational number, इट इज एन irrational, एन लगाओ क्योंकि आई है ना, इट इज एन irrational नंबर, irrational नंबर नहीं क्या है, ये irrational नंबर, ठीक है, इट कंट्राडिक्ट, रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन irrational नंबर, क्लियर है, क्लियर है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल कीजिए, देखो एक ही पेज पे दोनों हो जाएगा, चलो आराम से करेंगे, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करेंगे, जल्दी करेंगे। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया ना, हमारा रूट 2 तो समझ में आया, रूट 5 भी समझ में आ गया अच्छे से एकदम। चलो अब आते हैं सर इस प्रकार के क्वेश्चन पे, हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया सर रूट 2, रूट 5, अब आपका एच डब्ल्यू आप नोट डाउन कर लो पहले ही आप, क्या आपका एच डब्ल्यू क्या है आज की क्लास का, आपका एच डब्ल्यू क्या है, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, है ना, जैसे हमने सिखा दिया आपको, रूट 2 निकालना सिखा दिया, रूट 5 का निकालना सिखा दिया, इरेशनल नंबर आपका होमवर्क है, आपको चेक करके आना रूट 7, रूट 11, रूट 13 को इरेशनल नंबर आपको साबित करके लाना है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया प्रूफ करना, प्रूफ करके लाना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है ना, क्लियर है, ये आपको प्रूफ करना है, क्लियर है, हाँ, रूट 2 रूट 5 हमने प्रूफ करना सिखा दिया आपको, कैसे इरेशनल में प्रूफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें रूट 7, रूट 11, रूट 13 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, आप उसको प्रूफ करके लाना करते हैं, क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हमें दिया गया है 3 रूट 2, हमें प्रूफ करना है 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये सबसे आसान है ना, चलो देखते हैं क्या प्रूफ करना है सर, 3 इंटू रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना है, इसमें कोई डाउट, ये हमें प्रूफ करना है, ये करना है प्रूफ दैट। अब मैंने इसको जानबूझ के ऐसे लिखा है 3 इंटू रूट, क्योंकि हम जानते हैं ए रूट बी क्या मतलब क्या होता है, ए इंटू रूट बी होता है, जैसे मान लो 2 रूट 5 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू रूट 5, 7 रूट 3 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू रूट 3, ये होता है ना इसका मतलब, है ना। तो देखते हैं, अब देखो सिंपल, देखो ध्यान समझना, 3 इंटू रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब प्रूफ करना है हमें, ध्यान समझते हैं, देखो प्रूफ करना है इन द सेंस क्या करना है, सिंपल ध्यान दो, हम क्या मान लेते हैं, जैसे जो हमने माना था अभी सिंपल, कि हमें इरेशनल प्रूफ करना, तो हमेशा हम रेशनल मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, क्या मान लिया हमने, कि हम क्या एज्यूम कर दें कि 3 रूट 2 क्या एक रेशनल नंबर है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अगला, यानी सर रेशनल नंबर है, यानी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न, सर रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, ग्रेट। अब हमने क्या माना सर 3 रूट 2 है, नहीं क्या लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। अब हमें बताओ सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो बताओ सर अगर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, भागा में, यानी रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा सर, पी बटा, देखो गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा सर, 3 इंटू क्यू, भागा में हो जाएगा, गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा भागा में, भागा मतलब बटा में हो जाएगा। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे इन दोनों को, तो देखो क्या रूट 2 क्या है, रूट 2 सर हमारा क्या है बताइए जल्दी, रूट 2 हमारे इरेशनल नंबर के कभी भी हम प्रूफ करके आए हैं,
क्योंकि अभी अभी हमने क्या प्रूव किया है कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर। और अभी अभी प्रूव किया है सर पी बटा क्यू क्या होता है सर, रेशनल नंबर। तो पी बटा क्यू मतलब क्यू का कुछ भी होता है, क्यू का कुछ भी मल्टीपल होता है। जैसे कि मान लो कि क्यू का मल्टीपल मान लीजिए 15 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, मतलब कि 3 क्यू मतलब क्या है, मल्टीपल है। 13 क्यू भी हो सकता है, 15 के क्यू भी हो सकता है। सिंपल बात क्या है, पी बटा क्यू जब हमारा इरेशनल है तो उससे कोई भी मल्टीपल हो जाए। मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 5 का पारा हुआ, 5 का पारा क्या, 5 का टेबल क्या हुआ, 5 1 5, 5 2 10। तो यानी अगर 5 रेशनल नंबर है तो उसका सारा का सारा टेबल भी, सारा सारा मल्टीपल भी क्या हुआ, रेशनल नंबर होगा। ठीक उसी बात पी बटा क्यू रेशनल नंबर है तो इसके सारे के सारे मल्टीपल भी क्या हुए, रेशनल नंबर होंगे। इट मींस 3 p by 3q इज आल्सो ए रेशनल, क्या ये रेशनल नंबर है। अब हमें यहाँ पे दो प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक तरफ इरेशनल नंबर है, दूसरी तरफ रेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होता है कभी, बताइए। अगर आपको होता है तो चैट से वाई टाइप कीजिए, नहीं होता है तो एन टाइप कीजिए। होता है, नहीं होता है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, नहीं होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सर कि रूट टू जो है पी बटा 3q के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि सर रूट टू जो है इरेशनल नंबर है और पी बटा 3q क्या है, रेशनल नंबर है, और दोनों कभी बराबर नहीं होगा। जब सर ये बराबर नहीं होगा तो क्या हम बोलेंगे कि सर 3 रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। हम बोलेंगे सर इट कंट्राडिक्ट, हमने जो माना वो गलत मान लिया। ये क्या होगा, ये सर देयरफॉर हम क्या बोल देंगे कि 3 रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। सर बराबर नहीं हुआ, देखिए आपको, इट इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल। क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई करो, जल्द करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई करो, जल्द करेंगे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, तो यहाँ ये तो मैंने सिखा दिया आपको अच्छे से। इस पे आने से पहले चलो एक यहाँ पे मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, यानी हम यहाँ पे नोट करके लिखाते हैं। नोट करके क्या लिखा है आपने अभी सीखा कि सर 3 × रूट 2 इज ए एन इरेशनल नंबर, क्या होता है हमेशा इरेशनल नंबर है, क्या हमेशा इरेशनल नंबर है। इरेशनल, क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां से अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे क्या लिखा गया है सर, 3 क्या होता है, 3 सर होता है रेशनल नंबर। 3 क्या होता है सर, रेशनल नंबर। 3 क्या होता है, रेशनल नंबर इनटू रूट 2 क्या होता है सर, रूट 2 होता है इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या होता है, रूट 2 होता है इरेशनल नंबर। 3 क्या हो गया, 3 हो गया रेशनल नंबर और रूट 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल नंबर के साथ कर रहे थे तो क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है सर, हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है। यानी हमेशा यहाँ से एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, हमेशा यहाँ से एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे क्या, कि अगर हमारे पास कभी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल नंबर के साथ होगा डेट ऑलवेज कम्स एज ए इरेशनल नंबर। अगर हम कभी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो इट विल ऑलवेज कम्स एज ए इरेशनल नंबर। वो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। देख क्वेश्चन यहीं पे आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन बोला गया है। 10 √5 is it is an irrational number then type I, if it is a rational number then type R।
If it is a irrational number, then type I. If it is a rational number, then type R. या irrational नंबर कैसे पता चला सर? देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर ऐसे 10 इंटू √5। और 10 क्या है सर? 10 इज ए रेशनल नंबर और 5 इज ए √5 इज ए irrational नंबर। एंड वी नो दैट रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन irrational नंबर के साथ होता है, इट ऑलवेज कम्स एज ए irrational नंबर। मैंने ऊपर ही लिखा है कि कभी भी अगर रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन irrational नंबर के साथ होता है तो वो हमेशा क्या आता है? वो हमेशा irrational नंबर आता है। वो हमेशा क्या आता है? irrational नंबर आता है। क्लियर है? चलो तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट रखिए। जल्द करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे। जल्द करेंगे या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? चलो ये पहला समझ लिया इनटू वाला। अब आते हैं प्लस माइनस में। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे 2 + √3 प्रूफ दैट 2 + √3 इज एन irrational नंबर। ठीक है, हमने प्लस वाला सीख लिया, अब हम माइनस वाला सीख। हमने क्या किया? प्लस वाला सीख लिया, अब हम क्या करेंगे? सॉरी, हमने मल्टीप्लाई वाला सीख लिया, अब क्या करते हैं? प्लस वाला सीखते हैं कि क्या प्लस वाला भी irrational नंबर आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम लॉजिक जैसे हमने पिछला सीखा, सेम उसी प्रकार से करेंगे। मल्टीप्लाई में था तो हमने उसको अलग अलग किया, फिर देखा एक तरफ irrational नंबर आ रहा है तो दूसरी तरफ रेशनल नंबर, और दोनों के दोनों बराबर नहीं है इसलिए बोलते हैं irrational। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे। 2 + √3 क्या irrational नंबर है, ये प्रूव करके देखते हैं, है ना? चलो सबसे पहले क्या मान लेते हैं? सॉल्यूशन क्या मानते हैं सबसे पहले? कि लेट assume that 2 + √3 is a rational number। क्या assume करना है? 2 + √3 क्या है? रेशनल नंबर है, ये हमें assume करना है। इसका मतलब सर जैसे ही हमने माना कि सर 2 + √3 रेशनल नंबर, यानी क्या लिख देंगे सर? p/q के रूप में। कोई डाउट यहाँ था? बताइए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए या चैट में डबल। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया फिर मैं आगे बढ़ूँ। जैसे हमने पता चला कि सर हमें irrational प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि वो रेशनल है। और रेशनल है इसका मतलब क्या है? रेशनल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जब लिख सकते हैं तो सर यहाँ पे देखो क्या देखेंगे सर, ये देखो प्लस में 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा, देखो प्लस में 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा? माइनस का 2। यहाँ सर p/q -2। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास √3। और ये क्या होगा आप देखते हैं, देखो ये क्या p, ये क्या होगा? -2q बट्टा q। अब हमें बताओ सर सिंपल सटीक बात कि p/q जब रेशनल नंबर है तो अभी मैंने बताया कि इसका कोई भी मल्टीपल हो जाए, मल्टीपल 1/3 हो जाए, 1/5 हो जाए, या 1/5q हो जाए, या q/3 हो जाए, इसी का ना मल्टीपल है। यानी p/q का कोई मल्टीपल क्या होगा? ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। इस प्रकार देखो हमने क्या क्या देखा सर कि √3 हमें क्या पता है सर? √3 क्या पता है हमें सर? √3 हमें पता है कि वो क्या होता है? irrational नंबर। √3 क्या होता है सर? irrational नंबर। √3 क्या होता है? irrational नंबर। और p/q क्या हो जाएगा सर? रेशनल नंबर। एंड वी नो दैट रेशनल नंबर एंड वी नो दैट क्या irrational नंबर रेशनल नंबर के बराबर होगा? हम बोलेंगे सर रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू irrational नंबर। सर देखो इसके बराबर नहीं होगा। इट मींस क्या हम बोले? हमने जो माना क्या माना? हमने गलत मान लिया। इट मींस हमने जो एज्यूम किया 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर, इट कंट्राडिक्ट 2 + √3 2 + √3 is not a rational number, is not
a rational number, it is an irrational number, it is an irrational, 2 + √3 जो है रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 2 + √3 जो है आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको यहाँ पे भी देखो एक चीज नोट कर, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 आप डबल वाइट जल्द करें, जल्द कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 आप डबल वाइट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, जल्द कीजिए। या आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 आप डबल वाइट, है ना। देखो तो यहाँ पे भी आपको एक नोट करके पॉइंट लिखना है, कैसे नोट करके पॉइंट लिखना है, इस सर हमने मल्टीप्लाई तो सीख लिया, अब हम थोड़ा सा प्लस प्लस क्या, देखो 2 + √3 क्या है सर, इरेशनल नंबर है, क्या है सर, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2 क्या है, 2 तो सर रेशनल नंबर है, तो क्या है, 2 तो हमारा रेशनल नंबर है। √3 क्या है सर, √3 हमारा इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर जोड़ इरेशनल नंबर क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर जोड़ इरेशनल नंबर क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी हमने दो चीजें सीखा, अभी इसके पहले मल्टीप्लाई वाला सीखा था, देखो मल्टीप्लाई वाला सीखा कि सर रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ होता है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ होता है, तो हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। ठीक उस प्रकार अभी हमने सीख लिया है कि रेशनल नंबर का जोड़ इरेशनल नंबर के साथ होता है, तो वो भी क्या मिलता है, वो भी इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो यानी दो चीजें सीख लिए, मल्टीप्लाई और जो, रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल नंबर के साथ करो, या रेशनल नंबर का क्या बोलते हैं प्लस करो या एडिशन करो इरेशनल नंबर के साथ, यू विल गेट ऑलवेज द इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं सर, ये सारी चीजें हम सीख लिया, अब एक और टॉपिक बच गया सर, अगला जो है आपका 5 - √3, इसमें भी क्या देखो 5 क्या हो गया, 5 क्या होगा सर, रेशनल नंबर और -√3, √3 क्या होगा सर, इरेशनल नंबर। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि सर ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा इरेशनल नंबर, क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर। इसका मतलब हम प्रूफ करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। अभी के लिए क्या समझे कि इसका मतलब सर प्लस माइनस गुना या भाग, रेशनल नंबर का जोड़ घटाओ या गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग, या क्या बोल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ करते हैं, तो इट विल कम्स ऑलवेज इरेशनल नंबर। यानी अगर हम रेशनल नंबर का जोड़ घटाओ गुना भाग इरेशनल नंबर के साथ करते हैं, तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे अभी तक की क्लास में जो हमें पढ़ना था वो यही पढ़ना था, है ना। अभी तक मैंने जितनी भी पढ़ा है ये सब इसीलिए पढ़ा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इरेशनल नंबर के साथ ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। यानी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर के साथ क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो, या शुभ रात्रि एवरीवन, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। हाँ, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके।